Hello students, welcome to GPS online English classes. Hope you are healthy and in high spirits. Students, we are going to complete the exercise part of your textbook, lesson number 16, auxiliaries and modals. Let's straight away go to exercise of the textbook. We have completed up to question C. Okay, so let's see what can we do further. Alright, so here we are once again. It is D. देखिए, स्टार्ट करने से पहले आप पेंसिल या पेन ले लीजिए एज यूजुअल. गेट अ पेंसिल और अ पेन. और इस एक्सरसाइज में मैं आपको बताता हूँ, उसको समझाऊँगा और उसके बाद एग्जाम्पल भी दे दूँगा. इसके कुछ पार्ट्स आप अपने आप ही कर सकते हैं. जैसे 5 क्वेश्चंस हैं तो एक बता दूँगा, बाकी आप अपने आप कर सकते हैं. बहुत ईजी है. लेट्स लुक एट क्वेश्चन डी विच सेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. अब यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दे दिया है. व्हाट इज़ जोसेफ गोइंग टू डू. जोसेफ क्या करने जा रहा है व्हेन ही लीव्स द यूनिवर्सिटी. अब इसका दूसरा मतलब हो गया, क्योंकि ये जुड़ गया, व्हेन लग गया, क्लॉज बन गया कि जोसेफ क्या करेगा, क्या करने वाला है या फिर क्या करेगा जब वो अपनी यूनिवर्सिटी को छोड़कर जाएगा. मतलब अपनी पढ़ाई जब पूरी कर लेगा कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, तब वो क्या करेगा. और ब्रैकेट में आपको हिंट दे दिया है डू अ जॉब, मतलब वो नौकरी करेगा, जॉब करेगा. अब इधर आंसर को स्टार्ट करने से पहले ही हैज़ंट डिसाइडेड येट, मतलब उसने अभी निर्णय नहीं लिया है, मतलब उसने अभी डिसाइड नहीं किया है. ये वाले इसमें आ गया. हमें ब्लैंक में इस बात से रिलेटेड मॉडल यूज़ करना है कि उसने अभी निर्णय नहीं लिया है, उसने अभी निश्चित नहीं किया है, तो वो एक जॉब कर सकता है. तो इसमें आप मे लगाओगे या माइट लगा सकते हो. ओके, जैसे कि ही माइट डू अ जॉब, ही मे डू अ जॉब. आपको सिर्फ इतना सा करना है. तो ही, शी या जो भी है, आई, कुछ भी इसमें, जैसे सब में आई 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 आ रहा है तो आप आई कर सकते हो उसके बाद. और इसमें मॉडल लगाइए मे या फिर माइट. दैट्स ऑल. आपको इतना ही करना है. माइट ज्वाइन अ पेंटिंग क्लास, आई माइट ज्वाइन अ पेंटिंग क्लास. नेक्स्ट वाला, उससे नेक्स्ट में आई मे बाय अ रिलायबल ब्रांड, आई माइट गो टू उदयपुर, आई माइट गो फॉर लंच. तो इसमें आपको ऐसे ही भर लेने हैं. इसका मीनिंग बता देता हूँ क्या. उसने अभी डिसाइड नहीं किया है, वो शायद एक जॉब कर सकता है, तो उसकी जॉब करने की संभावना है. मे का मतलब है जो हो सकता हो, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है. वो एक जॉब कर सकता है, ज़रूरी नहीं है उसको जॉब, अब वो आगे जाकर जॉब करे, हो सकता है उसका डिसीजन चेंज हो जाए. ऑलराइट, सो लेट्स टेक अ लुक एट ई. ईच सिचुएशन, फॉर ईच सिचुएशन राइट शुड और शुडंट. करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ये दोनों मॉडल्स में से एक सूटेबल आप लिख दीजिए. कैसे, तो यही आप उसे अपने आप फॉलो कर सकते हैं. इसके बाद आप द गेम स्टार्ट्स एट 3 o'clock. खेल शुरू होता है 3 बजे. वी डैश लीव एट 2:30. तो हमको 2:30 बजे घर से चले जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए. ऑब्वियसली हमें पहले चले जाना चाहिए, तो हम यहाँ पर वी शुड लगा देंगे. जहाँ पर नहीं करना चाहिए तो वहाँ पर हम शुडंट लगा देंगे, नहीं जाना चाहिए. ऑलराइट, तो आई होप कि आप इनको एक्सरसाइज को, बहुत इजी बन रही है आपके लिए, कर सकते हैं. एक में शुडंट लगा दीजिए जहाँ पर आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए. जैसे आप कहें कि क्लास में टीचर पढ़ा रहे हैं, हमें शोर नहीं करना चाहिए, तो आपको ये सिचुएशन को समझना पड़ेगा. नेक्स्ट इज़ एफ, सर्कल द करेक्ट वर्ड. आपके पास ऑप्शन है, स्लैश लगा हुआ है. कौन सा करेक्ट मीनिंग आएगा किससे, वो आपने चूज़ कर लेना, उसको सर्कल कर देंगे आप. पंकज कांट कुड टेक आफ्टर हिज फादर, ही इज़ रियली टॉल बट हिज फादर इज़ शॉर्ट. पंकज अपने पापा जैसा नहीं है देखने में,
और वो तो टॉल है और उसके पापा शॉर्ट है। तो देखिए हम क्या आ सकता है, पंकज कांट टेक आफ्टर हिज फादर, मतलब अपने फादर जैसा नहीं लगता है। जैसे कहते हैं ना, पापा के ऊपर नहीं गया है, वैसे ही जीन्स या फिर वैसा ही शक्ल सूरत कद वगैरह पापा जैसी नहीं आई है इसमें भी। तो इस तरह से कांट आ जाएगा, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वो तो टॉल है, पापा शॉर्ट है, तो ऑपोजिट के लिए यहाँ पर हम नेगेटिव वाली सेंस को सूटेबली भर सकते हैं। ऑलराइट। रोशन डिड नॉट से मच टू आलोक ऑन फोन, रोशन ने ज़्यादा नहीं कहा या ज़्यादा बात नहीं की आलोक से फ़ोन पर। क्या रीज़न हो सकता है? वो लेट हो रहा है, वो दोनों आपस में बात नहीं करते। दे मस्ट नॉट और माइट नॉट बी गेटिंग अलॉन्ग, मतलब हम इसमें गैस कर सकते हैं, अनुमान लगाना, तो मस्ट कर देंगे। मस्ट नॉट बी गेटिंग अलॉन्ग, इसका मतलब है कि उन दोनों के अब ज़्यादा फ्रेंडली वो लोग नहीं हैं। ठीक है, उन दोनों में बातचीत नहीं हो रही है, मतलब थोड़ा से वो इतने अच्छे दोस्त नहीं है। तो दे मस्ट नॉट बी गेटिंग अलॉन्ग। तो टू गेट अलॉन्ग या बी गेट अलॉन्ग का मतलब होगा यहाँ पर अच्छे फ्रेंड्स होना। नॉट लगा दिया तो अच्छे फ्रेंड्स नहीं होना। ऑलराइट। वीना एंड रीना कांट या माइट बी टायर्ड, दे वर अप टिल लेट एट नाइट। कि देखिए इसमें तीन तीन आप देखेंगे इसमें प्रेपोजिशन लगी हुई हैं। वीना और रीना माइट बी टायर्ड, थकी भी हो सकती हैं, क्योंकि आगे वाला सेंटेंस कह रहा है कि वो लेट नाइट तक जगी हुई थी। देवर अप मतलब उठी हुई थी, टिल लेट एट नाइट देर रात तक। ओके। फोर्थ, दे मस्ट और दे मस्ट स्लैश मे नॉट कम टू द पार्टी, दे आर गोइंग आउट फॉर डिनर दैट नाइट। उस रात को वो लोग डिनर के लिए बाहर जा रहे हैं, तो वो नहीं आएंगे, मतलब नहीं आ सकते हैं, पॉसिबिलिटी है। सो दे मे नॉट कम टू द पार्टी, हम इसे मे यूज़ करेंगे। उनके आने की संभावना नहीं है, वो नहीं आ सकते हैं। नेक्स्ट, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है, मैं नहीं जानता, दिस वीकेंड प्लान्स, हिज वीकेंड प्लान्स, कि उसके सैटरडे और संडे को वो क्या करेगा, इस वीकेंड पर वो क्या करने वाला है, मैं नहीं जानता हूँ। ही कुड ड्रॉप बाय ऑन सैटरडे, तो वो मिलने के लिए सैटरडे को आ सकता है। अब जब वो आ सकता है वाला मीनिंग ले रहे हैं तो कुड वर्ड से हम लेंगे। तो ये वाला एक्सरसाइज तो हमने पूरी कर ली है। ऑलराइट, अब हम देखते हैं कि कौन सी एक्सरसाइज हम ट्राई करें। हम एक्सरसाइज करेंगे, विल मूव टू आई पार्ट। ये बहुत अच्छा है, इसमें सारे मॉडल्स यूज़ करने को मिलेंगे हमको। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट मॉडल्स, अप्रोप्रिएट मॉडल वर्ब्स हमने इसमें भरनी है। क्वेश्चन आ गया, डैश आई ओपन द विंडो। अब इसमें आपके पास चॉइस है कि क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ। ठीक है, तो आप कैन या कुड में से कुछ भी ला सकते हो। बहुत बार आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, बड़े से तो मे आई भी कह सकते हो। सो कैन आई ओपन द विंडो, कुड आई ओपन द विंडो, उसमें क्वेश्चन पूछ लिया आपने। मे आई ओपन द विंडो, तो आप इसमें 2 या 3 में से कोई भी लगा सकते हो। नेक्स्ट, डैश यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, अब प्लीज़ बोल दिया, क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हो, तो कुड वर्ड यूज़ कर लीजिए। प्लीज़ हो गया, कुड यू पोस्ट दिस लेटर प्लीज़, क्या आप इस लेटर को पोस्ट कर सकते हैं, डाकखाने में डाल सकते हैं, मतलब जो लेटर बॉक्स होता है। थर्ड, आई डैश कम इफ़ यू नीड माई हेल्प। अब देखिए, मैं आ सकता हूँ, मैं आ जाऊँगा, अगर तुम्हें मेरी हेल्प की ज़रूरत होगी, तो आई विल कम कर सकते हैं। ठीक है, मैं आ जाऊँगा अगर तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी, मेरी सहायता की ज़रूरत पड़ेगी, तो आई विल कम आ जाएगा इसमें। ओके, जिसमें हम कुछ करने के लिए हम अगर प्रॉमिस करते हैं तो। नेक्स्ट, डैश यू लिव लॉन्ग, और इसमें साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आ रहा है, देखिए लास्ट में, तो हम किसी के लिए विश वगैरह सोच रहे हैं। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, तुम्हारी आयु ज़्यादा हो। ओके, मे एम ए वाई, वेन वी वर चिल्ड्रन, जब हम बच्चे थे, वी डैश टू प्ले गेम्स, अब टू आ गया ब्लैंक के बाद, वी यूज टू प्ले गेम्स, बहुत अच्छा है ये, हम गेम्स खेला करते थे। अब हम बच्चे नहीं हैं, इसका मतलब अब हम गेम्स नहीं खेलते। यूज टू
पास्ट में पहले जो करते थे उसी के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। वी यूज टू प्ले मीन्स हम पहले खेलते थे। ऑलराइट, तो यूज्ड USED लगा देंगे। नेक्स्ट इज डैश यू लिफ्ट दिस बैग हैवी बैग, क्या तुम इस हैवी बैग को उठा सकते हो। तो हम इसमें किसी पर्सन की पावर या एबिलिटी, एक कैपेबिलिटी को चेक करना चाहते हैं। तो कैन यू लिफ्ट दिस हैवी बैग, क्या तुम इस भारी बैग को उठा सकते हो। नेक्स्ट, डैश यू लेंड मी योर बुक फॉर अ डे, क्या आप मुझको अपनी बुक एक दिन के लिए उधार दे सकते हैं। ये क्वेश्चन भी है। विल यू आ सकता है, कुड यू आ सकता है, क्या आप दे दोगे, ठीक है, या दे सकते हो। तो आप विल यू या कुड यू कुछ भी लगा दीजिए। यू डैश अबे योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। अबे का मतलब है उनका कहना मानना चाहिए। तो हम कहते हैं यू ऑट टू या यू शुड कर दीजिए। यू ऑट टू का मतलब हो जाता है हमारा कर्तव्य बनता है, किस चीज़ का ऑब्लिगेशन है, ऐसा डिज़ायर किया जाता है कि हम अपने बड़ों का कहना माने। ठीक है, ऐसा डिज़ायर किया जाता है, ऐसे सभी से ऐसी उम्मीद है, आशा है। तो हम यहाँ ऑट टू लगा सकते हैं, OUGHT और उसके बाद टू, दो वर्ड्स। नेक्स्ट इज नाइन्थ, ऑल ऑफ यू डैश गेट अ प्राइज, तुम सबको प्राइज मिलेगा, मिल सकता है, कुछ भी। ऑल ऑफ यू विल गेट अ प्राइज, ओके, मे गेट अ प्राइज, कुछ भी एक लगा लीजिए आप। यू डैश डू योर वर्क डेली, तुम्हें अपना वर्क रोज करना चाहिए। यू शुड डू योर वर्क डेली, ठीक है, करना चाहिए, ये आ गया है। और देखते हैं इसके बाद क्या आ रहा है। इसके बाद एक एक्सरसाइज ही है, ये भी एक अच्छी सी एक्सरसाइज है, छोटी सी है, दो लोगों के बीच में डायलॉग है, एक श्रुति है और उसकी मदर है। अच्छा है, वैसे कर लेते हैं, भर देंगे, उनकी बातचीत हो रही है, उसको देखिए हम ये गेस करेंगे, चेक करेंगे कि कौन सा मॉडल सूटेबल है इसमें। श्रुति, मदर डैश आई गो आउट एंड प्ले, अगर आप किसी से परमिशन ले रहे हैं, अगर आपके फैमिली मेम्बर्स हैं या फ्रेंड्स हैं, तो उनसे आप कैन वर्ड यूज़ कर सकते हैं। कैन आई गो आउट एंड प्ले, क्या मैं बाहर जाकर खेल सकती हूँ। मदर, सॉरी, सॉरी का मतलब नहीं हो गया। यू डैश नॉट डू सो टुडे, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू सो, ऐसा नहीं करना चाहिए का मतलब बाहर जाकर खेलना नहीं चाहिए, तो शुड नॉट। श्रुति, बट आई प्ले डेली एट दिस टाइम, श्रुति ने तो बोला कि लेकिन मैं तो रोज़ खेलती हूँ इस टाइम पर। मदर क्या कहेंगी, यू डैश अकम्पनी मी टू द डॉक्टर, तुम मेरे साथ अब डॉक्टर के पास जाओगी, ओके, या जाना है, हैव टू भी लग सकता है या विल भी लगा सकते हैं आप। यू विल अकम्पनी मी टू द डॉक्टर नाउ, तुम्हें मेरे साथ जाना है, अकम्पनी मीन्स मेरे साथ चलना है, जाना है डॉक्टर के पास, या फिर जाओगे। हैव टू दो वर्ड्स हो गए, विल एक अकेला हो गया, तो आप दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। वी डैश पोस्टपोन आवर विजिट, हम अपनी डॉक्टर के पास जो विज़िट है, उनसे जो हम उनके पास जो जा रहे हैं, उस विज़िट को हम टाल नहीं सकते, आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, पोस्टपोन करना। वी कैन नॉट, बिकॉज, क्यों नहीं कर सकते, तो यहाँ कैन नॉट लगा दीजिए आप। आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट, क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली है, डॉक्टर से पहले अपॉइंटमेंट लेते हैं ना कि हम इस टाइम पर आएंगे, तो वो हमारा टाइम है, वो डॉक्टर फिर हमारे लिए रिजर्व करके बचा कर रखते हैं, किसी और को नहीं देखते। ऑलराइट, ओके, उसके लिए पहले से पैसे भी जमा कराने पड़ते हैं, तो फिर अपॉइंटमेंट हो गई। आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट विथ हिम, मैंने उस डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट ले ली है। इफ़ आई डोंट रीच इन टाइम, अगर मैं टाइम पर नहीं पहुंचूंगी, ही डैश कैंसिल अवर अपॉइंटमेंट, वो हमारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर देंगे, विल लगा देंगे। एंड वी डैश हैव टू वेट फॉर अनदर वीक, और हमें फिर एक और हफ्ता इंतज़ार करना पड़ेगा, एक और वीक। वी विल हैव टू वेट, करना पड़ेगा मतलब ज़रूरी करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी हमारे लिए, तो हम यहाँ पर विल हैव टू वेट कर देंगे। ऑलराइट, सो स्टूडेंट्स, आपने इस एक्सरसाइज को देख लिया। हम मॉडल्स के एक्सरसाइज को 2-3 टर्न्स लगाए हैं, हमने सफिशेंट टाइम इसके ऊपर बिताया है, काफ़ी टाइम बिताया है इसके ऊपर, इस वजह से क्योंकि मॉडल्स का यूज़ काफ़ी अच्छा होता है। अच्छा का मतलब काफ़ी करते हैं हम,
इसको हम लिखने और बोलने में दोनों में यूज़ कर सकते हैं और इसका यूज़ हमें आना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट, आपकी 8th स्टैंडर्ड हो गया है, तो इसमें आपको स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, आर्टिकल सब लिखना है। इसके लिए आपको मॉडल्स की अच्छी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, so that was it for the day. So I'll catch you later. Keep happy. Be happy and keep smiling. Thank you so very much.